12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन चुपचाप गाय को खिला दे। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी खास जानकारी देने जा रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता होती है। अगर आप चैत्र पूर्णिमा के दिन यह छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आप पर होगी और जीवन में धन संपत्ति की कभी कमी नहीं रहेगी। अगर इस उपाय से फायदा ना हो तो आप मुझसे कह सकते हैं, मैं वादा करता हूँ। बस इस उपाय को ठीक से करना। चैत्र पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह चुपचाप गाय को एक खास चीज खिला दे। इससे आपको अपार धन लाभ होगा। जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। पितृदोष, शारीरिक दुख और अन्य संकट दूर होंगे। साल भर आपके घर में लक्ष्मी का वास रहेगा। ऐसा माना जाता है कि अगर यह उपाय ठीक से किया जाए तो 7 पीढ़ियों तक धन धान्य में सुख बना रहता है। आपका बैंक बैलेंस लगातार बढ़ता जाएगा और खर्चा खुद ब खुद नियंत्रण में रहेगा। यह एक छोटी सी चीज आपके जीवन को बदल सकती है। शास्त्रों में कहा गया है कि गाय में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति चैत्र पूर्णिमा के दिन गौ सेवा करता है उसके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए चली जाती है। ऐसे व्यक्ति के घर में कभी अन्न, वस्त्र या धन की कमी नहीं रहती। अब जानते हैं चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती के दिन कौन कौन से खास उपाय किए जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि चैत्र पूर्णिमा कब है। इस बार चैत्र पूर्णिमा 12 या 13 अप्रैल को पड़ रही है। इस दिन सुबह पवित्र नदी में स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। इस खास दिन का इंतजार हर पंडित, ज्योतिषी और श्रद्धालु साल भर करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि इस बार की चैत्र पूर्णिमा बहुत ही विशेष और शक्तिशाली मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन हनुमान जयंती भी है। हिंदू धर्म में बहुत सी पूर्णिमाएं आती हैं, लेकिन चैत्र पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और गौ माता की पूजा की जाती है। हालांकि मार्गशीर्ष पूर्णिमा को भी महत्वपूर्ण माना जाता है, पर शास्त्रों और पुराणों में यह लिखा गया है कि चैत्र पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने का सबसे उत्तम समय होता है। इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी रोशनी में होता है और माना जाता है कि इससे सकारात्मक ऊर्जा चारों ओर फैलती है। इसलिए इस दिन सूर्योदय के समय सूर्य देव को अर्घ्य देना और लक्ष्मी नारायण की पूजा करना बहुत फलदायक होता है। महिलाएं इस दिन विशेष व्रत भी करती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी होती है तो उसका भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जो भी काम शुरू करता है उसमें उसे सफलता मिलती है। इसी कारण चैत्र पूर्णिमा को हिंदू धर्म में बहुत खास और पवित्र माना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन 52 तरह के शुभ योग बन रहे हैं। कई वर्षों बाद चंद्रमा का प्रकाश इतना तेज होगा जितना पहले कभी नहीं हुआ। 30 साल में पहली बार ऐसा दुर्लभ संयोग बन रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग और अमृत सिद्धि योग जैसे कई शुभ योग बनेंगे। इस दिन पूरे दिन का व्रत रखना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र पूर्णिमा की सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए और पूरा दिन संयम में रहकर पूजा करनी चाहिए। वैसे तो चैत्र पूर्णिमा के दिन स्नान और पूजन का विशेष महत्व होता है, लेकिन यदि आप इस दिन तंत्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार एक विशेष गौ माता से जुड़ा उपाय विधि पूर्वक कर ले तो आपको भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। इस उपाय को करने से आपके नवग्रह अनुकूल हो जाते हैं। राहु केतु की स्थिति सुधरती है, क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि किसी व्यक्ति के जीवन में राहु और केतु का नियंत्रण भगवान विष्णु के हाथों में होता है। इस उपाय से आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और धीरे धीरे सभी पैसों से जुड़ी समस्याएं दूर हो जाएंगी। जब माता लक्ष्मी किसी व्यक्ति पर कृपा करती हैं तो उसे करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाना चाहिए जिससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब भी आपके घर दिवाली, धनतेरस या पूर्णिमा की पूजा होती है तब गौ माता की पूजा की जाती है। उन्हें भोग में कुछ ना कुछ अवश्य खिलाया जाता है, चाहे केवल 2 पूरी ही क्यों ना हो। तो इस उपाय को आपको 12 अप्रैल चैत्र पूर्णिमा के दिन ही करना है। साथ ही सूर्य देव को जल चढ़ाकर उनकी पूजा करनी है और परिक्रमा करनी है। जो भी भोग आपने बनाया है उसे किसी पवित्र नदी के घाट पर अर्पित करना है। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक भी जलाना है, क्योंकि मान्यता है
कि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का वास होता है। यह उपाय बहुत ही सरल है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, आपके घर में हमेशा धन संपत्ति बनी रहेगी, जीवन के सारे दुख दर्द और संकट दूर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको एक खास और जरूरी चीज के बारे में बताएंगे जिसे चैत्र पूर्णिमा के दिन गाय को जरूर खिलाना चाहिए। इसलिए दोस्तों, अपने लाभ के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आप इसे बीच बीच में या टुकड़ों में देखेंगे तो इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा और इससे जीवन में आपको कभी सफलता हासिल भी नहीं होगी, ना ही आपको पूजा का कोई फल मिलेगा और ना ही भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि इसमें आपको गौ माता से जुड़े ऐसे उपाय बताए जाएंगे जिन्हें करने से आपके जीवन के दुख दर्द और रुकावटें दूर हो सकती हैं और कामयाबी मिलने लगती है। गाय का दूध निकालते समय वह पैर मार दे और दूध फैल जाए तो यह अपशगुन माना जाता है। अगर आप कहीं यात्रा पर निकल रहे हों और सामने गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो वह यात्रा जरूर सफल होती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज सुनाई देना और रात में उसकी आवाज आना भी शुभ संकेत होते हैं। दोस्तों, चैत्र पूर्णिमा के महीने में गाय के साथ कुछ गलतियां भूल कर भी ना करें, नहीं तो यह बड़ा पाप माना जाता है। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उसे अधिकार देने की बातें हो रही हैं, लेकिन सवाल उठता है कि जब गाय को इतना पवित्र माना गया है तो कुछ लोग उसका गलत व्यवहार कैसे कर लेते हैं। जैसे ही वह दूध देना बंद कर देती है, लोग उसे सड़कों पर छोड़ देते हैं। फिर कोई उसे डंडे मारता है, कोई पानी डाल देता है, कभी वह घायल हो जाती है तो कभी बीमार होकर मर जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हम समझे कि शास्त्रों में गाय के बारे में क्या कहा गया है। गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह ऐसा ही है जैसे अपनी माँ को मारे। ऐसा करने वाला नरक में बहुत कष्ट भोगता है और अगला जन्म पशु योनि में लेता है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे गाय की मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तप करना पड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बैल के रूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें सभी तीर्थों को बुलाकर एक कुंड बनवाना पड़ा और उसमें स्नान करके ही वे मुक्त हो पाए। गाय को पानी पीते समय भगाना भी पाप माना गया है। ऐसा करने वाले लोग अपने पापों से मुक्त होकर अगले जन्म में धनवान बनते हैं और सुख पाते हैं। आराम कर रही गाय को उठाने के लिए डंडा मारना या उस पर पानी डालना नहीं चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति अगले जन्म में दर दर भटकता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं, उन्हें खिलाते हैं और उनकी देखभाल अच्छे से करते हैं, उनके जीवन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। गाय के बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग गाय को एक बार धोने के बाद फिर से बचा हुआ दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला व्यक्ति महापापी कहलाता है। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि गाय और बैल की पीठ पर कभी नहीं बैठना चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना गया है और ऐसे लोगों को नरक की यातना भुगतनी पड़ती है। केवल नंदी, जो भगवान शिव के वाहन हैं, उन्होंने खुद की इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनने का निर्णय लिया था, इसलिए वह एक अपवाद है। शास्त्रों में गाय का दान बहुत पुण्यदायी माना गया है, लेकिन कभी भी बूढ़ी या बीमार गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा इसका उदाहरण है, जिसमें उन्होंने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गाय के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र ग्रह की युति अगर राहु से हो जाए तो पितृदोष बनता है। सूर्य पिता का कारक होता है और मंगल रक्त का, इसीलिए अगर सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो या मंगल राहु केतु से जुड़ जाए तो पितृदोष हो सकता है। इस दोष के कारण जीवन में कठिनाइयां आती हैं। अगर कुंडली में पितृदोष हो तो चैत्र पूर्णिमा, एकादशी या किसी खास दिन पर गाय को रोटी, गुड़, चारा आदि खिलाने से इस दोष से राहत मिलती है। दोस्तों, हर शुभ काम में गाय से जुड़ी चीजों जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग जरूर करें, इससे पुण्य मिलता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहां के सारे वास्तु दोष खुद ही खत्म हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो उभार होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक होता है। यदि आपकी जन्मत्री में बृहस्पति मकर राशि में हो या कमजोर हो और यात्रा के समय सामने गाय आ जाए तो उसे अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। यह बहुत शुभ संकेत होता है और आपकी यात्रा सफल होती है। अगर यात्रा पर जाते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिख जाए तो यह भी शुभ संकेत है।
और सफलता का सूचक होता है। जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष अपने आप समाप्त हो जाते हैं। आपको रोज ताज़ी रोटी बनाकर गाय को खिलानी चाहिए। अगर आप एक दिन पहले की बची रोटी देंगे तो वह बासी मानी जाएगी और इसे खिलाना ठीक नहीं है। बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आने लगती है और जीवन में दुख और असफलता बढ़ जाती है। इसीलिए कोशिश करें कि रोज नई रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। साथ ही साथ सड़ी गली सब्जियां या फल भी गाय को नहीं देने चाहिए। कई लोग गलती से ऐसा कर देते हैं, लेकिन ऐसा करना गलत है। ऐसा अगर आप करते हैं, यदि आप गाय को खिलाते हैं तो आपके भाग्य डूबने लगते हैं। इसके अलावा आप अपना भाग्य उदय करने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाएं, उन पर हल्दी लगाएं और फिर गाय को खिलाएं। हर लोई को एक साथ मिलाकर दे गाय के चरणों का स्पर्श करें। दोस्तों, ऐसा करने से आपके सारे काम बनने लगते हैं। जीवन में जो भी अड़चनें चल रही होती हैं वह दूर हो जाती हैं और खुशियां आने लगती हैं। साथ ही आप एक बार गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। जब भी आप गाय को रोटी दें तो उसमें हल्दी, थोड़ा घी या मिश्री जरूर लगाएं। गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाएं, मतलब बिना कुछ लगाए सीधी रोटी नहीं देनी चाहिए। इससे शुभ फल नहीं मिलते। जी हाँ दोस्तों, यह कुछ जरूरी बातें हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, इस बार चैत्र पूर्णिमा और हनुमान जयंती एक ही दिन आ रही है। चैत्र पूर्णिमा शनिवार 12 अप्रैल 2025 को मनाई जाएगी। यह तिथि शुरू होगी 12 अप्रैल को सुबह 3:22 पर और समाप्त होगी 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर। व्रत रखने वाली महिलाएं 12 अप्रैल 2025 को व्रत रखेंगी। व्रत खोलने का समय चंद्रमा की पूजा के बाद होगा, क्योंकि पूर्णिमा तिथि 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर समाप्त हो रही है। इसलिए महिलाएं 12 अप्रैल की रात चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत खोल सकती हैं। अब बात करते हैं पूजा की विधि की। स्नान के बाद संकल्प लें और भगवान सत्यनारायण की पूजा करें। गंगाजल से अभिषेक करें, मंत्र जाप आरती करें और तुलसी दल और खीर का भोग अर्पित करें। रात्रि में चंद्रमा की पूजा करें, दूध में मिश्री मिलाकर अर्घ्य दें और फिर व्रत का पारण करें। हनुमान जयंती 2025 को शनिवार 12 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। जो महिला या पुरुष व्रत रखते हैं वे स्नान के बाद भगवान राम, सीता और हनुमान जी का स्मरण कर व्रत का संकल्प ले। पूर्व दिशा में हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करें और विधिवत पूजा करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, गुलाब की माला अर्पित करें, चमेली का तेल, दीपक और सिंदूर चढ़ाएं। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। इस दिन दान का भी विशेष महत्व है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री कृष्णा, जय गौ माता।